400 एकड़ क्षेत्र में आईएमटी बसाने का काम होगा, जिसमें किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी और किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब यह देखने का विषय होगा कि अम्बाड़ा शहर में लगने वाले आईएमटी में क्या किसान जब जमीन का मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और 400 एकड़ जमीन का जो टारगेट रखा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या किसान इसका विरोध करेंगे? अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इसका काफी ज्यादा फायदा यहाँ के लोकल लोगों को भी मिलने वाला है। अब प्रशासन की ओर से जल्द ही आधिकारिक तौर पर पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के एक शहर में 400 एकड़ क्षेत्र में आईएमटी बसाने का काम होगा, जिसमें किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी और किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ, पिछले दिनों हरियाणा HSIIDC विभाग द्वारा हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो विभाग है इसके द्वारा आईएमटी का बारीक अर्थ समझे तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मतलब एक ऐसी टाउनशिप बनाई जाती है जिसमें इंडस्ट्रिया फैक्ट्री लगाई जाती हैं, जहां पर कारखाने उद्योग इत्यादि स्थापित करने का काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाता है। जमीन किसानों से खरीदकर HSIIDC नीलामी प्रक्रिया द्वारा या ड्रा के द्वारा प्रक्रिया के तहत नीलामी निकालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को या जो नई कंपनियां लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति होते हैं उन्हें नीलामी में आमंत्रित करने का काम करती है। पोर्टल के जरिए आईएमटी के लिए जमीन देने वाले किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। काफ़ी किसान आईएमटी में अपनी जमीन देने के लिए आवेदन कर चुके हैं। अगर बात करें हरियाणा के अम्बाड़ा शहर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी स्थापित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए अम्बाड़ा हिसार रोड पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। एक पोर्टल के जरिए आईएमटी के लिए जमीन देने वाले किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। काफ़ी किसान आईएमटी के लिए अपनी जमीन देने के इच्छुक और काफियों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। प्रशासन की ओर से जल्द ही आधिकारिक तौर पर पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। योजना की शुरुआत में 400 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले हरियाणा के CM मनोहर लाल ने अम्बाड़ा शहर में आईएमटी स्थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी अम्बाड़ा में आईएमटी स्थापित करने का ऐलान किया था। इसके लिए अम्बाड़ा नारायणगढ़ रोड पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। तत्कालीन मंत्री विनोद शर्मा ने सबसे पहले यहां आईएमटी स्थापित करने की मांग की थी। योजना को मंजूरी के बाद किसानों ने इसका विरोध किया था। तब पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी अपनी सरकार के खिलाफ योजना के साथ विरोध में खड़ी हो गई थी और मैदान में कूद गई थी। जगह जगह पर आंदोलन हुए थे, प्रदर्शन किए गए थे आईएमटी के विरोध में। आईएमटी उपजाऊ जमीन की बजाय बंजर जमीन पर स्थापित होनी चाहिए। उनका कहना था कि पंजो खड़ा व आसपास की जमीन उपजाऊ है। बड़े विरोध के बाद सरकार ने योजना को वापस ले लिया। कांग्रेस से अलग होने के बावजूद पूर्व मंत्री विनोद शर्मा लगातार आईएमटी के मुद्दे को उठाते रहे ताकि स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल पाए या कि किसानों को कुछ समृद्धि मिल पाए। खुद CM मनोहर लाल आईएमटी को उठाने घोषणा के बाद उनका आभार उन्होंने जताया है। आईएमटी अगर स्थापित हो जाती है तो यहाँ पर अनेक रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। अभी आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चली हुई है। किसान भी अपनी जमीन देने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मगर अभी सरकार की ओर से आईएमटी की पूरी प्रक्रिया किसानों के सामने पेश नहीं की गई है। ज़्यादातर किसानों को यह बात मालूम नहीं है कि जमीन अधिग्रहण होने वाली जमीन की एवज में उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा। यह बात सार्वजनिक होने के बाद ही आईएमटी का रास्ता साफ हो पाएगा। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर यहाँ आईएमटी स्थापित हुई तो युवाओं को रोजगार के अवसर खुलेंगे। आईएमटी अभी तोहफा युवाओं को दूसरे शहरों विदेशों में दौड़ लगानी पड़ती है। आईएमटी स्थापित होने के बाद अम्बाड़ा शहर को नई पहचान मिलेगी। कई बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर उद्योग लगाने की इच्छुक हैं। रोजगार के साथ पूरे एरिया में तरक्की के आयाम स्थापित होंगे। अभी तक अम्बाड़ा में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से युवाओं को अपार रोजगार की संभावना मिल पाए। पहले अम्बाड़ा में मैक्सी इंडस्ट्री के साथ साइंस की छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, मगर बदले हालात ने दोनों इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर हैं।
मकेसी इंडस्ट्री तो यहाँ पूरी तरह खत्म हो चुकी है, सिमट चुकी है। साइंस का भी कारोबार निरंतर सिमट रहा है। ऐसे में अब आईएमटी ही इस क्षेत्र को संजीवनी देने का काम कर सकती है। पिछले दिनों क्रेडिट लेने की शरण में आपको पता है कोई भी संस्था, कोई भी आईएमटी इत्यादि बनाई जाती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए वर्तमान की सरकार समेत पुराने जो नेता होते हैं वे भी आ जाते हैं। अम्बाड़ा शहर में आईएमटी प्रोजेक्ट का जैसे सीएम ने ऐलान किया, पिछले कुछ समय इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। इसमें कोई शक नहीं, क्रेडिट लेने की होड़ में कई नेता शामिल रहे, जिनमें पूर्व मंत्री विनोद शर्मा लंबे समय से आईएमटी स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उनके बेटे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी इस मुद्दे को उठाया है। भाजपा सरकार ने यह योजना को मंजूरी दी, इसी वजह से अब भाजपा के नुमाइंदे योजना का श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फिलहाल प्रयास किसी का भी हो सकता है। आईएमटी स्थापित होने से पूरे क्षेत्र की जनता को फायदा मिलने वाला है, लेकिन यह देखने का विषय होगा कि जब किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो कितने किसान इसका विरोध करेंगे और कितने किसान इस योजना का साथ देंगे। अब कुछ किसानों ने अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है कि वह जमीन देने के इच्छुक है, लेकिन जब जमीन का मुआवजा निर्धारित होगा यह देखने का विषय होगा कि क्या किसान जमीन के दिए मुआवजे से खुश हैं या किसान और ज्यादा मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ऐसा होता रहता है, किसानों को मुआवजा कई बार कम दिया जाता है और किसान अपनी क्षेत्र की जमीन का रेट देखकर मुआवजे को बढ़ाने की मांग करते हैं। अब अम्बाड़ा में अगर आईएमटी शिफ्ट हो जाते तो इसके कई फायदे होने वाले हैं। यहाँ पर आईएमटी के साथ साथ जो यहाँ के युवा हैं जो विदेशों में चले जाते हैं या नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में दर भटकते हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। नंबर 2, आसपास के क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। नंबर 3, आईएमटी स्थापित होने से अम्बाड़ा को नई पहचान मिलेगी। नंबर 4, आईएमटी जब डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना उद्यम लगाना स्टार्ट कर देंगी। नंबर 5, किराए के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 6, ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधा बढ़ाने का काम होगा। इसी प्रकार के अनेक फायदे यहाँ पर लोगों को, स्थानीय युवाओं को भी मिलने वाले। अब यह देखने का विषय होगा कि अम्बाड़ा शहर में लगने वाले आईएमटी में क्या किसान, जब जमीन का मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और 400 एकड़ जमीन का जो टारगेट रखा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या किसान इसका विरोध करेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इसका काफी ज्यादा फायदा यहाँ के लोकल लोगों को भी मिलने वाला है। अब यह देखने का विषय होगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर करने का काम करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।